हमने चांद और सूरज की बात की थी। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अमावस और पूनम के दिन जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। ये मेरी एक फ्रेंड ने भी बताया और एक फ्रेंड ने बताया कि चांद और सूरज की तो आप बात करते हो क्योंकि पृथ्वी ये दोनों के करीब है, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का ये इफेक्ट है। लेकिन उन प्लैनेट्स का क्या जो पृथ्वी से बहुत दूर है, जैसे मंगल हो गए, शनि हो गया, गुरु हो गया। तो मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, जो सेंटर है वो सन है। सन जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी को पकड़े हुए है, तो पृथ्वी अपने एक सैटेलाइट के हिसाब से उसको घूम रही है, उसका एक डिस्टेंस है। इसी प्रकार सूरज दूसरे ग्रहों को भी पकड़ा हुआ है, वो भी अपने एक दायरे में घूमते ही रहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। अब उन प्लैनेट का हमारे पे इफेक्ट की जब बात आती है तो मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि आप ये सोचे कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये यूनिवर्स में कोई किसी से अलग नहीं है। हम सब एक ईथर लेयर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसपे हमारे टेलीफोन या रेडियो ये सब ऑपरेट करते हैं। अगर इस यूनिवर्स में समझो एक कंकड़ भी फेंका जाए तो उसकी इफेक्ट अनंत काल तक रहती है। इसका उदाहरण सिंपल मैं एग्जाम्पल के साथ देता हूं कि एक शांत पानी में अगर आप एक कंकड़ डाल देते हो तो वहां पे एक सर्कल क्रिएट होता है। वो सर्कल बड़ा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है और तालाब के किनारे तक जाता है। जब कंकड़ गिरता है तभी वो सर्कल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन जैसे ही वो फैलते जाता है वो फेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि समझो मैं कोई आवाज भी करता हूं तो कुछ पल तक उसका कंसंट्रेशन रहता है, फिर वो ये यूनिवर्स में डाइल्यूट हो जाता है। इसी तरह मंगल, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, इसके भी कुछ इफेक्ट होते रहेंगे जो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते करते फेड हो जाते हैं। अब होते तो है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है